हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एडवांस डिजाइन पैटर्न के अंदर इवेंट ड्रिवन काफका मैसेजिंग रैबिट एमक्यू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो सिस्टम इन पे बनते हैं। बेसिकली काफका हम सब ने बहुत सुना हुआ है, ये इवेंट ड्रिवन अप्रोच रहता है हमेशा, ठीक है। और इस इवेंट को ड्रिवन करने के लिए इसके टर्मिनोलॉजी टर्म्स होते हैं प्रोसीजर, कंज्यूमर, ठीक है, और सब्सक्राइबर मॉडल्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो इवेंट बेस्ड प्रोसेसिंग है, ये इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल में तुम सब ने इसका कुछ ना कुछ यूज़ करा हुआ है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कैसे, अगर वो बताऊं मैं तुम्हें, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं इवेंट ड्रिवन, ठीक है, DRIVEN, इसका पहले मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ तुमको। तुम सब ने इंस्टाग्राम तो चलाया हुआ है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा इंस्टाग्राम है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल रहता है ऐसा छोटा सा। तो इंस्टाग्राम पे जब हम INSTAGRAM, इसमें ये हमको छूट देते हैं कि हम कितना भी एक यूज़र नेम को चेंज कर सकता है, ठीक है। यूज़र नेम को चेंज कर सकता है और ये मल्टीपल बार कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक दो बारी। तो होता क्या है, जब ये प्रोसेस होता है तो एक इवेंट जनरेट करता है। ये इवेंट जनरेट करता है किससे? यूज़र की आईडी से, यूज़र आईडी से। इवेंट दिखते कैसे हैं? इवेंट होते ऐसे हैं कि अगर आप, मैं स्पेसिफिकली काफका की बात करूँ ना, तो उसमें आपकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की वैल्यू पेयर देता है, ठीक है। उसके सामने एक ऑफसेट का वैल्यू होता है, ऑफसेट, ठीक है। और उसका, ये तीन मेजर चीजें होती हैं। तो ऑफसेट में कुछ भी हो सकता है, 1, 4, 8। ये ऑफसेट नंबर बताता है कि कौन से टाइम स्टैम्प, कौन से चीज, कौन से एरे के अंदर ये जा रहा है हमारा जो अपडेट है, ठीक है। इसके आगे होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जो होता है बेसिकली वो यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है, जो कि तुम्हें 8 या 9 डिजिट की ऐसी एक वैल्यू दिखेगी, ठीक है। वो यूनिक्स का टाइम स्टैम्प होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। तो की में क्या जाएगा, जैसे अगर तुम इंस्टाग्राम में यूजर का नाम चेंज कर रहे हो तो की में उसकी यूजर आईडी जाएगी। जैसे कि लेट सपोज शुभम की यूजर आईडी है 108, तो 108 इसकी की जाएगी। और वो बोलेगा क्या, वो बोलेगा इसकी वैल्यू थी, पहले बोलता था बीइंग शुभम, ठीक है, और अब ये बोलता है आई एम शुभम। तो ये इसने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, सिर्फ अपडेटेड वैल्यू, वैल्यू में सिर्फ ये अपडेटेड वैल्यू रहेगी। ये जाएगा तुम्हारे डेटाबेस के पास, ठीक है, टीबी के पास जाएगा और सिंक्रोनसली चेक करेगा ये वैल्यू आई है रिसेंट में। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगली बार जब मैं यूजर नेम चेंज करूंगा तो उसका ऑफसेट सेम रहेगा 1, ठीक है, उसका ऑफसेट सेम रहेगा। ये नहीं कि वो ऑफसेट नंबर 4 में आ जा रहा है या 8 में आ जा रहा है। अब वो कैसे आता है, वो इस टॉपिक के स्कोप से बाहर है, क्योंकि वो एक काफका का पूरा आर्किटेक्ट है उसके पीछे, ठीक है। अभी हमारा अप्रोच है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट को समझना, ठीक है, काफका को नहीं। तो वो हर बार 1 में ही आएगा, इस तरीके से हमारे इवेंट मिस नहीं होते हैं कई बार, ठीक है। इसी यही रीजन होता है हमारा, जो हम अपडेट देखते हैं जिसको हम रियल नियर टाइम सिनेरियो कहते हैं, वो ये सिनेरियो है, ठीक है। अब ये अप्रोच यूजफुल कहाँ से हुई, क्यों ये, इसका इसका इन्वेंशन बेसिकली लिंक्डइन ने ही करा हुआ था। किसका? काफका का। रीजन बीइंग, काफ इनके पास इतने इवेंट आते थे एक दिन के, कई बंदे पोस्ट करते थे, ठीक है। आजकल तो तुम देखते ही हो पोस्ट कहीं ना कहीं होता है। तो बेसिकली जो काफका के पीछे दिमाग लगाया हुआ है वो लिंक्डइन वालों ने लगाया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी स्केल में ये लेके आए और इनका सबसे ज्यादा यूज करा ई कॉमर्स वालों ने। देखो होता क्या है ना, जब भी तुम कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करते हो, लेट सपोज तुमने एक स्पीकर मंगाया, SPEAKER मंगा दिया तुमने। तो स्पीकर मंगाया, इसका तुमने पेमेंट करा। पेमेंट गेटवे को कैसे पता चल रहा है कि ये स्पीकर ये खरीदना चाह रहा है, इसको यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट कर दो? तो इन्होंने क्या करा, जैसे ही तुमने ऐड टू कार्ट करा, वो ऐड टू कार्ट करने के बाद तुम्हें डायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है कि लेट्स गो फॉर अ पेमेंट। तुमने जैसे ही पेमेंट में क्लिक करा, पेमेंट वाला जो मेथड है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट होकर वापस तुम्हारे ऐप में आएगा। ये मल्टीपल इवेंट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये किस किस को इवेंट जनरेट करके देगा, ये एक देगा इन्वेंट्री को, ठीक है, एक देगा ये शिपिंग वाली जो टीम होती है, माइक्रो सर्विस, ठीक है, और एक देगा ये ट्रैकर्स को। ट्रैकर जो होता है, कस्टमर केयर, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, CRM को दे देगा एक ये, ठीक है। तो ये तीन इवेंट्स इसने निकाल दिए। अब ये उन पे डिपेंड करता है, वो सब्सिडरी सिस्टम्स है, उन पे डिपेंड करता है ये कब प्रोसेस करेगा सिस्टम, इन्वेंट्री कब रिड्यूस करेगा या कब इंक्रीज करेगा, वो उन पे डिपेंड करता है। तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया, तो एक ऑर्डर प्लेस करने के पीछे मल्टीपल माइक्रो सर्विस चल रही होती है और मिली सेकंड में होता है। इसी चीज को हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। टेस्ला की कार में बहुत ज्यादा होता है। टेस्ला आइडेंटिफाई कर लेता है आगे से कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है, गाय आ रही है या कार खड़ी है। वो रियल नियर टाइम प्रोसेसिंग करता है, वहीं पे गाड़ी के अंदर बैठे हो तुम, वहीं पे तुम्हारे लिए प्रोसेसिंग करके लेके आता है, ठीक है।
तो इवेंट ड्रिवन स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो इसकी अप्रोच मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता क्या है और इसमें करना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट होता है ट्रिगरिंग पॉइंट। आपको अपना ट्रिगरिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ट्रिगर कब करना है, जब आपका सिस्टम में कोई चेंज है तब ट्रिगर करना है। यूजर ने कोई ऐसा चेंजेस कर दिए हैं जो होने थे वो कर दिया है, कुछ भी ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में 24 घंटे में से एक बार आपको कुछ ना कुछ एक इवेंट भेजना ही भेजना है, तो वो आपका एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक एसिंक कम्युनिकेशन होगा। एसिंक कम्युनिकेशन होगा, ये किसके थ्रू होगा, ये ऑफसेट के ऊपर, जैसे मैंने तुमको बताया था। जरूरी थोड़ी है कि एक यूजर एक ही बार यूजर नेम चेंज करे। लेट सपोज उसने आई एम शुभम लिखा, थोड़ी देर बाद बोल देगा बीइंग शुभम ही ठीक था, तो पहले वाला वापस आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो डेटाबेस से वापस उठा रहा है, उसके लिए अलग इवेंट जनरेट होगा। सिस्टम कई बार ओवरलोड भी होता है इससे, ये एक अलग एक और सिनेरियो निकल के आ रहा है इंटरव्यू के लिए, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन चीजें इस तरीके से पीछे काम कर रही होती हैं। मल्टीपल इवेंट आते हैं, सर्वर लोड हो रहा होता है उनसे भी। ठीक है, उसके बाद पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, क्योंकि तुम एक पब्लिशर हो, तुमने पब्लिश करा, और एक सब्सक्राइबर है, मतलब जो उसको रीड करेगा। सब्सक्राइबर कौन होगा, हमारा डीबी होगा यहाँ पे इस केस में। ठीक है, इवेंट टाइप, इवेंट किस टाइप का है, EVENT, इवेंट टाइप किस टाइप का है। ठीक है, इवेंट टाइप के बाद पेलोड। पेलोड में क्या होगा, तुम्हारा छोटा सा डेटा हो सकता है, जैसे जैसे कि हमारा की वैल्यू पेयर हमने चेंज करा। और इवेंट हैंडलिंग में आप स्पेसिफाई करोगे कि स्पेसिफिक हैंडलर कौन है, इसको कौन हैंडल करने वाला है। जैसे कि अगर इन्वेंट्री के लिए है तो इन्वेंट्री के पास जाएगा, तो उसका इन्वेंट्री का उसका हैंडलर होगा। तो इस तरीके से हमारा इवेंट ड्रिवन अप्रोच काम करती है। ये मॉडर्न अप्रोच है, बहुत लेटेस्ट है। इंस्टाग्राम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं आज सब इस पर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे पीछे अगर मैं और एक थोड़ा काफा का तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूं, तो इसके पीछे एक और चीज होती है। एक होता है लिसनर, LISTENER। लिसनर वो होता है जिसको उस डेटा की जरूरत है। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर, PRODUCER, जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। और काफा की लिमिट होती है 1 MB की, आप उसी के अंदर डेटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। तो आप उसमें डेटा प्रोड्यूस करते हैं, कब पब्लिश हुआ था, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं पेलोड में अपने, लेकिन डालना नहीं चाहिए। वो इवेंट्स हैं, इवेंट्स की तरह रखना चाहिए। अच्छा, ये सारी मैसेजेस कंज्यूम करने से पहले सब्सक्राइबर को उस टॉपिक का एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ रीड नहीं कर पाएगा। रिटेंशन डे 7 वर्किंग डेज का होता है इसमें। ठीक है, वर्किंग उससे ऊपर अगर मैसेज गए तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। और इनका रेप्लिका होता है। काफका इतना रिलायबल सिस्टम कैसे बन गया, क्योंकि रियल नियर टाइम में ये रेप्लिका करके देते हैं। जैसे आपका अगर एक स्ट्रीम डाउन हो गया है तो दूसरा स्ट्रीम तीसरा स्ट्रीम के अंदर उसकी कॉपी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस वजह से ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करके देता है हमें। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो ओवर इवेंट ड्रिवन। अगर कोई इशू होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।